हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये है मंडे की सुबह। हाँ जी, ये है मंडे नहीं, ट्यूसडे की सुबह है। सॉरी, ट्यूसडे की सुबह है और मैं बना रही हूँ नाश्ते। मैं यहाँ बेटे के लिए बना रही हूँ राइस फ्राई। उसको बहुत पसंद है राइस फ्राई। उसको तरीके तरीके का राइस फ्राई आप बना के देते रहो तो वो खाए। तो मैं यहाँ एक साइड मटर उबलने चढ़ा दी थी, मटर और आलू दोनों एक साथ, और दूसरे साइड प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर अच्छे से भून ली। जब वो भून गए तब उसमें मटर और आलू डाल दी, क्योंकि दोनों कुक थे। दोनों लगभग 50% कुक थे, थोड़े से ही और कुक करने थे, 50 से ज़्यादा ही कुक थे। तो जब मटर और आलू अच्छे से कुक हो गए 80%, तब उसमें टमाटर डाल दी। उसके बाद उसको अच्छे से पका ली। जब टमाटर गल गए तब उसमें मसाले डाल दी, जैसे हल्दी और काली मिर्च और जीरे की पाउडर, और क्या डाली, मैगी मसाला। हाँ जी, मैं 3 ही मसाला डाली, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाली। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे मसाले डाली। और मिर्ची तो मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। रीज़न रहता है मिर्ची नहीं डालने का, क्योंकि बेटा तीखा खाता नहीं है नॉर्मली, तो मैं मिर्ची नहीं डालती। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मसाले भून लूँगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी राइस मैं कुक करके रखती हूँ। 90% उसको कुक रखती हूँ, 95-90% कुक रहता है, जिससे वो चिपकते नहीं हैं। हाँ जी, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब रात में जो चावल बना हो या रह गया हो उसी को डालती हूँ। उससे मुझे ऐसा डर रहता है कि पता नहीं बाई चांस अगर राइस ख़राब हो गए तो मेरे भी मेहनत ख़राब, और साथ में वो भूखा भी रह जाएगा। और अगर उसको समझ में नहीं आए कि वो ख़राब हो गया और वो खा लिया, तो फिर तो बच्चों का पेट है, पता नहीं क्या होगा। इस डर से मैं उसको कभी भी पहले का बना हुआ राइस कुक उसको नहीं देती। तो मैं उसी टाइम बनाती हूँ और फिर देती हूँ। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि उस टाइम बनाने के बाद राइस चिपक जाता है। बस आप थोड़े थोड़े से ट्रिक्स लगाना तो आपके राइस बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। जैसे आप राइस को 95% ही कुक करो, और जब राइस आप भून रहे हो तो उसमें घी अच्छे से डाल दो। मतलब अच्छे से, मतलब ये नहीं है कि घी ऊपर ऊपर हो, पर हाँ ढंग से घी डाल दो तो भी चिपकने नहीं देता है। राइस बना ली, उसके बाद यहाँ आई बेटे को दूध देने। ये ब्रश करके आ गया था, ब्रश आने के बाद सोफे पे ही लेट गया था। ये इसका नियम है, वहाँ से उठेगा यहाँ लेटेगा, यहाँ से उठेगा वहाँ लेटेगा। तो उसको दूध दी, जब तक वो दूध पिएगा। और अभी टाइम बता देती हूँ, टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। मैं उसका तैयारी करी, उसका कुछ फॉर्म था फिलअप करके देना था, तो मैं फ़िलअप करके तो उसके डायरी में रख दी थी। उसका पैक भी कर दी, पर वो लड़का जमा नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट डे जमा करके आया। मतलब आज के दिन वो उसको जमा करके आया। तो फिर यहाँ मैं वही उसका फिलअप कर रही हूँ, और साथ में उसके बैग भी लगा दूँगी। ये छोटे छोटे चीज़ ना बोलने के लिए छोटे छोटे होते हैं, पर सच मानिए तो ये बहुत, मतलब बहुत ही बड़ा ये हो जाता है। जैसे आप बच्चे का ये फिलअप करना, उसका देखना कि कब कहाँ क्या कर रहा है, उसके नोटबुक कैसे हैं, वो रूटीन खुद सरिया लेता है। पर रूटीन सरियाने के बाद ये सब काम मेरे रहते हैं कि मैं उसका चेक करूं कि क्या है, कैसा है, क्या ले जाता है। बच्चे ये छोटे छोटे ही मिस्टेक्स करते हैं, कभी डायरी भूल जाएंगे तो कभी कोई नोटबुक भूल जाएंगे। तो मैं उसका बैग पैक की, तब तक वो नहा धो के रेडी हो गया था। कपड़े खुद से पहन लेता है, आयरन करके मैं रात में ही सारा रख देती हूँ। बस हाँ, सुबह खाने में उसका बहुत नौटंकी है, तो कोशिश करती हूँ सुबह में मैं उसको खिला दूँ बैठ के स्थिर से, ताकि वो भूखा ना जाए। चाहे मैं उसको कितना भी दूध दे दूँ, बिस्किट दे दूँ, पर जब तक उसको कुछ अनाज नहीं खिलाती ना, अनाज मतलब रोटी है, चावल है, या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स खिला दो, कुछ भी खिला दो, पर बच्चों को सुबह सुबह कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग खिला के भेजो कि बाई चांस वो लंच में थोड़ा सा आनाकानी किया, या लंच उसको करने का इच्छा नहीं है, कम किया, टाइम ना मिला, तो ये सब प्रॉब्लम उसके साथ ना हो कि भूखा है। खुद को भी ऐसा नहीं लगता कि चलो लंच नहीं भी करेगा तो इतना वो खा लेता है कि इनफ वो रह सकता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा लंच करेगा नहीं, करेगा ही, पर हाँ थोड़ा कम करता है। जैसे राइस दी थी आज, तो उसको टाइम नहीं मिल पाया तो वो थोड़ा सा ही खा के आया, मतलब छोड़ के ही आया मोस्टली। मतलब हाँ, खा लिया था 50%। और यहाँ वो इधर से इधर लेट रहा है कि मुझे खाना नहीं है।
पर उसको धीरे धीरे करके मैं एक ही बाइट बेटा है, एक ही स्पून और बचा, ऐसे करके उसको खिला दी। उसके बाद अब मैं उसको छोड़ के आऊँगी। अभी टाइम हो रहे हैं 7:40 हो रहा है, हाँ जी 7:40 हो रहे हैं, इसके बस के आने के टाइम हो गए। तो मैं इसको छोड़ के आऊँगी। इसको छोड़ के आई, उसके बाद हस्बैंड को भी यही नाश्ता दे दी, पर उनको दही के साथ अच्छा लगता है तो दही के साथ दी और खुद चाय पी। फिर ये है ब्लॉग। नहाने धोने के बाद मेरी बेटी जग गई थी, इसको भी तैयार की, नहाई धोई और इसको खिला रही हूँ खाना। और ये खाना खाने में बहुत नाटक करती है, तो इसको दाल रोटी और आलू सब्जी जो बनाई थी उसका आलू निकाल के इसको वो खिला रही हूँ। मैं जितना हो सकता है ना बच्चों को घर का खाना ही खिलाना प्रेफर करती हूँ। ये नहीं कि बाहर से कुछ भी, बहुत कम, हार्डली बहुत ही कम होता है जब मैं कहीं बाहर जाके इन लोग को कुछ खिलाती हूँ। और खाना भी ऐसा ही, रोटी चावल चीले यही सब देती हूँ जिसमें इनके अंदर हेल्दी चीज़ें जाए। और ये मतलब होता है ना, बाहरी चीज़ों से थोड़े से बच्चे वीक हो जाते हैं। तो ये खा रही है और छुप छुप के खा रही है, पूरे बालकनी में घूम घूम के मैं जैसे तैसे करके इसको खिलाई। उसके बाद ये शाम का ब्लॉग है। आज प्लान बना था कि चलो कहीं घूम के आते हैं, पर बेटा चला गया था कराटे क्लास, तो उसके लिए पैक करवा के लाई और हम लोग यहाँ आ गए चाइनीज़ खाने। नहीं जी, मैं तो आई थी दावेली खाने, पर यहाँ दावेली के साथ साथ मैं चाइनीज़ भी खाई। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना, पता है ये मैं जब मेरा बेटा 2.5 साल का था ना, तो वो बहुत तेज़ बीमार हो गया था। तब मैं यहाँ पे बाजू में पीछे हॉस्पिटल है, संगम हॉस्पिटल है, और उसके आगे, तब वहाँ मैं 3 दिन बेटा एडमिट था तो यहीं से खाना खाती थी। तब यहाँ का उस टाइम बहुत अच्छा खाना रहता था, खाना अभी भी यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कहीं भी रहती हूँ ना, जब ऐसा कुछ खाने का मन करता है ना, तो मैं यहीं आ जाती हूँ और बहुत अच्छा खाना बनता है। जैसे नॉर्मली चाइनीज़ हो गया, दावेली हो गया, ऐसा कुछ। और मेरे घर में